हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत और जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है मुख्यमंत्री पर के चेहरे पर। आखिरकार इन तीनों राज्यों में कौन होने वाला है सत्ता की कुर्सी का मालिक? ऐसे में अगर अतीत की बात करें, इतिहास की बात करें, तो जब जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम में देरी की है, तब तब उस राज्य को एक नया चेहरा मिला है। आज उसी इतिहास के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इतिहास के चलते देखा जाए तो बीजेपी का ये पैटर्न है कि जब भी वो देरी करती है तो एक नया चेहरा लेकर आती है राज्य के लिए। तो ऐसे में अगर बात करें 2013 की, लेकिन 13 में कुछ अलग हुआ था। वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरों में कोई भी देरी नहीं की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिन विधानसभा चुनावों पर जीत हासिल की थी, उनके मुख्यमंत्री दावेदार चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद घोषित कर दिए गए थे। जैसे कि हम इन्हीं 3 राज्यों की बात कर ले जो 2013 के चुनाव थे उनमें, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऐसे में वहां पर जो मुख्यमंत्री चेहरे थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम चुनावों के तुरंत बाद या उनसे पहले ही उनके चेहरों पर ही चुनाव लड़ा गया था। ये 2013 की बात थी। लेकिन 2017 में एक नया पैटर्न देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी का, जब वो जहां पर चुनाव होते हैं 2017 के, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर वो समय लेती है, सोच विचार करती है मुख्यमंत्री के चेहरे पर और काफी लंबे समय के बाद अपने दावेदार घोषित करती है। ऐसे में जिसमें सबको लग रहा था कि उस समय ये चेहरे हो सकते हैं, तब बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए इन तीनों ही राज्यों को नए नए चेहरे सामने लाए थे। जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी में सीएम पद की जो रेस थी, उसमें कुछ नाम जो शामिल थे वो प्रेम कुमार धूमल, अनुराग सिंह ठाकुर, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा। ये कुछ पुराने दिग्गज नेता जो नामी चेहरे इन चुनावों में सामने आ रहे थे। 2017 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जो नए नाम सामने रखे वो थे उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल में जयराम ठाकुर और उत्तर प्रदेश को मिला योगी आदित्यनाथ। तो ये नए 3 चेहरे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए थे। 2013 में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हुए, तब पुराने ही दिग्गज नेताओं को उतारा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से मुझे लगता है, या हमें लगता है, कि भारतीय जनता पार्टी एक नया दांव खेलने की फिराक में बैठी है, ताक में बैठी है, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है। 3 दिसंबर से नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में जो नाम ऑलरेडी सबके दिमाग में है कि रमन सिंह या वसुंधरा राजे हो सकती है इन बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरा या मुख्यमंत्री की सत्ता संभालने वाले, लेकिन ऐसे में अभी भी कयास नजर आ रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि हो सकता है कि इन तीनों ही राज्यों में कोई नया चेहरा उभर कर सामने आए। एक बार उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम मिल चुके हैं, तो क्या एक बार फिर राजस्थान जैसे राज्य को एक और योगी मिलने की आशंकाएं जताई जा रही हैं? ऐसे ही क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए भी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन होने चाहिए इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री? क्या पुराने दिग्गज नेता जो इन राज्यों में अपनी साख बनाए हुए हैं वही होने चाहिए, या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए और कोई नया इंसान या कोई एक नया उम्मीदवार सत्ता की कुर्सी संभालता हुआ दिखना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।